ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवन। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसके गाएंगे। हे प्रभु, तू न्याय प्रिय है और तेरे निर्णय सही हैं। अपने सत्य प्रतिज्ञा के अनुरूप अपने सेवक से व्यवहार कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे यीशु मसीह में प्रिय विश्वासीगण, जैसे गाने में गाया कि ईश्वर के मंदिर में हम जा रहे हैं और इसलिए प्रसन्नता से, आनंद से हम इसमें प्रवेश करें। जहाँ कहीं भी आप बैठकर इस मिसा बलिदान में भाग ले रहे हैं, वहाँ पर ईश्वर का सानिध्य है। तो इसलिए उस सानिध्य का अनुभव करते हुए हम ये मिसा बलिदान में भाग लें। आज माता कलीसिया संत पीटर क्लावर का पर्व मना रही है। संत पीटर क्लावर का जन्म स्पेन में हुआ और 16-17 सदी में हुआ उनका जीवन। और वे जेस्यूट के एक फादर थे। उसके बाद उन्होंने जो मिशन कार्य किया वो मैं सरमन में बताऊंगा। तो हम धन्यवाद देते हैं ये संत के लिए पीटर क्लावर, और हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये मिसा बलिदान में भाग लें। यीशु को ग्रहण करने के लिए हम हमारे अयोग्यता को कबूलें और हम पश्चाताप करते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर, तूने संत पीटर क्लावर को दासों का दास बनाया और अपने अनुपम प्रेम तथा धैर्य द्वारा उन्हें सुदृढ़ किया था। उनकी मध्यस्थता द्वारा हमें प्रभु क्रिस्त के प्रति अनन्य भक्ति का वरदान दे और पड़ोसियों के प्रति हमें निस्वार्थ सेवा भाव से भर दे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जी आप प्रभु तक पवित्र वचन योग्य रूप से न सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 9, वाक्य संख्या 16 से 19 और 22 से 27 तक। पाठ का मूल वाक्य, मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे मैं कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश दिया गया है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूं। यदि मैं अपनी इच्छा से यह करता तो मुझे पुरस्कार का अधिकार होता, किंतु मैं अपनी इच्छा से यह नहीं करता। जो कार्य मुझे सौंपा गया है मैं उसे पूरा करता हूँ, तो पुरस्कार पर मेरा क्या दावा है? वह यह है कि मैं बिना कुछ लिए सुसमाचार का प्रचार करता हूँ और सुसमाचार संबंधी अपने अधिकारों का पूरा उपयोग नहीं करता। सब लोगों से स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने को सबों का दास बना लिया है, जिससे मैं अधिक से अधिक लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं दुर्बलों के लिए दुर्बल सा बना, जिससे मैं उनका उद्धार कर सकूं। मैं सबों के लिए सब कुछ बन गया हूँ, जिससे किसी न किसी तरह से कुछ लोगों का उद्धार कर सकूं। मैं यह सब सुसमाचार के कारण कर रहा हूँ, जिससे मैं भी उसके कृपादानों का भागी बन जाऊं। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि अखाड़े में तो सभी प्रतियोगी दौड़ते हैं, किंतु एक को ही पुरस्कार मिलता है। आप इस प्रकार दौड़े कि पुरस्कार प्राप्त करें। सब प्रतियोगी हर बात में संयम रखते हैं। वे नश्वर मुकुट प्राप्त करने के लिए ऐसा करते हैं, जबकि हम अनश्वर मुकुट के लिए। इसलिए मैं एक निश्चित लक्ष्य सामने रख कर दौड़ता हूँ। मैं ऐसा मुक्केबाज हूँ जो हवा में मुक्का नहीं मारता। मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूँ और उसे वश में रखता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को प्रवचन देने के बाद मैं स्वयं ठुकराया जाऊं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मैं उल्लसित होकर तन मन से जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान करता हूँ। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। गौरैया को बसेरा मिल जाता है और अबाबील को अपने बच्चों के लिए घोंसला। हे विश्वमंडल के प्रभु, मेरे राजा, मेरे ईश्वर, मुझे तेरी वेदियाँ प्रिय है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य हैं, वे निरंतर तेरा स्तुतिगान करते हैं। धन्य है वे जो तुझसे बल पाकर तेरे पवित्र पर्वत सियोन की तीर्थ यात्रा करते हैं। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। क्योंकि ईश्वर हमारी रक्षा करता और हमें कृपा तथा गौरव प्रदान करता है। वह सन्मार्ग पर चलने वालों पर अपने वरदान बरसाता है। अनुवाक्य। हे विश्वमंडल के प्रभु, तेरा मंदिर कितना रमणीय है। जय घोष, हालेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है। सत्य की सेवा में हमें समर्पित कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह दृष्टांत सुनाया, क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? क्या दोनों ही गड्ढे में न गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी ही आँख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकाल ले, तभी तुम अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना किस प्रकार संत पौलुस अपना जीवन सुसमाचार का प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर रहा है। संत पौलुस को ये जिम्मेदारी प्रभु ईसा मसीह के द्वारा दिया गया है और इसलिए आज के पहले पाठ में संत पौलुस कहते हैं कि धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का फैलाव ना करूं, सुसमाचार का प्रचार ना करूं। तो ये संत पौलुस यह उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य कर्तव्य समझते हैं कि ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर यीशु मसीह ने दिया है और इसको बेखूबी उसको निभाना संत पौलुस चाहते हैं और इसलिए हर मौका जो मिलता है वहाँ पर कुछ ना तो कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं, सुसमाचार देते हुए, ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हुए, किस प्रकार यीशु मसीह मृतों में से जी उठे, किस प्रकार हम लोगों को उस महिमा में प्रवेश करने का सौभाग्य मिला है। ये सब कुछ संत पौलुस लोगों से कहते हुए हम सुनते हैं। उनके लेखों में, पत्र में अलग अलग जगह में ये जिक्र किया गया है। जैसे कि कोलोसी के नाम पत्र में अध्याय 1 वाक्य 23 में हम पढ़ते हैं कि संत पौलुस कहते हैं, सुसमाचार संसार में जितना भी प्राणियां हैं उन सबको दिया गया है या दिया जा रहा है सुसमाचार। और संत पौलुस कहते हैं 2 तिमोथी अध्याय 4 वाक्य 2 में कि समय असमय पर सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार सुनाने के लिए कोई विशेष समय नहीं है। हर समय, हर अवस्था में, हर दशा में हम लोगों को यीशु के बारे में दूसरों को बताना है, क्योंकि यीशु ही मात्र मुक्तिदाता है, संसार के एकमात्र मुक्तिदाता, और ये दूसरों को बताना है। संत पौलुस कहते हैं, एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 19 और 20, आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं निर्भीकता से मैं सुसमाचार का प्रचार कर पाऊँ, क्योंकि संत पौलुस भी एक इंसान थे और इसलिए हमारे समान वे भी कभी कभार डरते थे और इसलिए उनको पवित्र आत्मा की कृपा की ज़रूरत है। हमेशा निर्भीकता से, निडर होकर सुसमाचार दूसरों को देने के लिए। यहाँ पर संत पौलुस सुसमाचार के कारण अत्याचार सहते हैं और दास बनते हैं, बंदी बनते हैं और भूखा रहते हैं, प्यासा रहते हैं, शिपरक होता है और अलग अलग प्रकार के दुख संकट संत पौलुस अपने जीवन में स्वीकार करते हैं सुसमाचार का प्रचार के लिए।
संत पौलुस कहते हैं मैं यह सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे सुसमाचार फैलाना है। और इसी प्रकार सुसमाचार जितने लोगों को बचा सकता हूँ उतने सारे लोगों को बचाकर मैं उस पुरस्कार, क्या पुरस्कार है, आनंद जीवन, उस लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। तो आज का ये संत पीटर क्लावर भी यही काम किया था। संत पीटर क्लावर अमेरिका चला गया स्पेन से फादर बनने के बाद, और अमेरिका गया तो 16वीं सदी में, उस समय ये अफ्रीका से गरीब लोगों को दास के रूप में जहाज में बिठाकर अमेरिका में जाकर बेचते थे। और इस प्रकार अफ्रीका के राजा लोग बहुत पैसा अमेरिका से लेकर उनके प्रजा को, बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे जमा करते हुए जहाज़ों पर भेजते थे कि दास के रूप में, स्लेव के रूप में काम करने के लिए। और ऐसे वे अफ्रीका से आते समय ही रास्ते में बहुत सारे लोग मर जाते थे, क्योंकि इतने सारे लोगों को उसमें दबा कर रहकर लेके आते थे। और ये पीटर क्लावर ने ये सब देखा, उनको बहुत दया आई और उन्होंने अपने शेष जीवन काल में इन लोगों के लिए जीवन अर्पित करना शुरू किया। जैसे कि इनको इलाज करना, दवाई देना, उनको सुसमाचार सुनाना और शक्ति देना, प्रोत्साहित करना, उनको अच्छी तरह जीने के लिए उनके जीवन में प्रकाश डालना और उनको बपतिस्मा देना, इन सारे कार्य ये संत जीवन में करते रहे। लगभग 40 साल तक ये संत पीटर क्लावर ने ये काम किया और इस 40 साल में उन्होंने लगभग 3 लाख लोगों को उद्धार किया। तो इसी प्रकार माता कलीसिया ये संत का त्योहार आज मना रही है। प्यारे विश्वासियों, अभी हमारा मौका है। हम क्या कर रहे हैं? हम ईसाई हैं, लेकिन हम उस ईसा के बारे में हमारे पड़ोसियों को हमारे जीवन के द्वारा, शब्दों के द्वारा, आचरण के द्वारा बताते हैं या नहीं? आप ईसाई हैं, लेकिन आपके कारण कम से कम एक व्यक्ति या एक परिवार प्रभु ईसा मसीह के विश्वास में आया है या नहीं? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। बस केवल ईसाई बनना नहीं, बल्कि बाकी लोगों को उस प्यार का संदेश सुनाना, उनको भी यीशु में लाना, उनको भी मुक्ति प्रदान करना, उद्धार करना, ये हमारा कर्तव्य है। और इसलिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी इन सारे संतों के समान प्रभु ईसा मसीह के वचन के अनुसार उन्होंने जो आनंद जीवन, पाप क्षमा और अनंत जीवन सारे मानव जाति के लिए हासिल किया है, वह हम भी दूसरों को दे सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं, औरों को बचाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार
दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे ईश्वर, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। हमें कृपा दे कि हम इस चढ़ावे के द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरे दिव्य प्रताप की महिमा करें और इस पवित्र संस्कार में भाग लेकर एकता के अटूट सूत्र में बंध जाए। हम ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर शाश्वत पिता, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारे कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा तू अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें अपने प्रेम का सुनिश्चित प्रमाण देता है। हम अपनी मुक्ति का कार्य पूरा करने में इन संतों के महान आदर्श से प्रोत्साहन पाते रहते और उनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता द्वारा तेरे प्रिय बनते जाते हैं। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों संतों के साथ हम भी तुझे धन्य देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो, जय हो तेरी, जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ और धन्य प्रेरितों संत पीटर क्लावर और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। संत पौलुस ने, संत पीटर क्लावर ने जिस प्रकार प्रभु ईसा मसीह को अनुभव किया और उनके वचनों पर विश्वास किया और सुसमाचार फैलाया, वैसे हम भी सुसमाचार फैला सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने दिव्य वचन और संस्कार द्वारा विश्वासियों का भरण पोषण करता और उन्हें जीवन देता है। तेरे प्रिय पुत्र के अमूल्य वरदानों का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि हम उनके सुसमाचार की घोषणा करते हुए आनंद जीवन के सौभाग्य बन सके। यह युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, सुसमाचार की घोषणा करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज फैलाने। ईश्वर का राज फैलाने, ईश्वर का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश्वर का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने। तृषितों की प्यास